पत्रकारों के शीर्ष संगठन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया संबंधित भारतीय मजदूर संघ के दिल्ली प्रदेश इकाई के द्वारा होली मिलन और भारतीय मजदूर संघ के दिल्ली प्रदेश के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महामंत्री विनय सिन्हा ने पत्रकारों को राष्ट्रीय हित में सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता करने की सलाह दी। विनय सिन्हा ने नकारात्मक पत्रकारिता के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताते हुए राष्ट्र हित में सकारात्मक पत्रकारिता करने का आह्वान किया। विनय सिन्हा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन मौजूदा समय में मूल्यों में जो गिरावट आ रही है वह देश हित में ठीक नहीं है। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, आज का दौर पत्रकारिता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि टीआरपी की रेस में अधिकांश पत्रकार नकारात्मक पत्रकारिता कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया को देश में एक उदाहरण के रूप में स्थापित करने का आह्वान करते हुए कहा कि भारतीय मजदूर संघ ने जिस प्रकार से 65 वर्षों के अपने इतिहास में सिद्धांतों पर कभी भी समझौता नहीं किया और सदैव राष्ट्र हित व संगठन के उत्थान हेतु कार्य किए हैं, जिसकी वजह से ही बीते 30 वर्षों में भारतीय मजदूर संघ विश्व की सर्वश्रेष्ठ मजदूर संगठनों में अपना स्थान बना पाया है। विनय सिन्हा ने अपने संबोधन में समाज के मार्गदर्शन के लिए पत्रकारों को आगे आने की अपील करते हुए कहा कि पत्रकार समाज में विपरीत स्थितियों में व कठिन हालातों में काम करते हैं, अतः समाज के प्रति पत्रकारों की भूमिका एक आदर्श होनी चाहिए। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के आदरणीय अध्यक्ष अनूप जी, जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र जी, अपने दिल्ली प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष आदरणीय अनीश जी, संजय उपाध्याय जी मेरे मित्र हैं, बिहार से हैं, पहले से भी हमारा इनका परिचय रहा है। अपने झारखंड प्रदेश के संगठन मंत्री और इस जिला के जिला प्रचारक जी और हमारे सहयोगी रहे दिल्ली प्रदेश में योगेंद्र राय जी, राजौरिया जी, बाकी पत्रकार बंधु भाइयों एवं बहनों, समाज का मार्गदर्शन तो आप करते हो, समाज का मार्गदर्शन का जिम्मेवारी आपकी है और आप ये दायित्व तो मुझे दिए। मुझे नहीं लगता कि ये इसके साथ कितना न्याय हो, लेकिन मैं इतना आप सबों से जरूर ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप भारतीय मजदूर संघ से आप जुड़े हो, आपके मन में कुछ अपेक्षाएं होंगी। भारतीय मजदूर संघ से बाकी भी कई यूनियनें हैं और खास करके पत्रकारिता में तो वामपंथी संगठनों का वर्चस्व रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप भारतीय मजदूर संघ से जुड़ने का निर्णय लिया, यही एक अपने आप में एक उदाहरण है। इस समाज के विपरीत परिस्थिति में आपने एक ऐसा निर्णय लिया। मैं इतना आपको कहना चाहता हूं कि अपने को समझना कि आपके पत्रकारों की इतनी यूनियनें हैं, फिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो भारतीय मजदूर संघ के साथ ही क्यों ज़रूरत पड़ी। अगर हमें ये समझ में आ जाएगा तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। अपने कई कार्यकर्ता नए होंगे, भारतीय मजदूर संघ को कितने नज़दीक से जानते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अपने नए पुराने सभी कार्यकर्ताओं को एक बार स्मरण दिलाना चाहिए कि आखिर इतने सेंट्रल ट्रेड यूनियंस थे श्रम क्षेत्र में, जो भारत का इतिहास बतलाता है कि 1920 में एक पहला श्रम संगठन बना था, एटक, और वो इस मजबूरी में बना था कि जो अपने कांग्रेस के मित्र थे, उस समय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में एक भारत का प्रतिनिधित्व श्रम क्षेत्र का चाहिए था। तो उस समय आनंद फानन में ये हुआ कि चूंकि सब कुछ कांग्रेस के लोगों का ही बोलबाला था हर क्षेत्र में, उन्होंने एक ट्रेड यूनियन बनाया एटक नाम से।
बाद में हर राजनीतिक दलों में लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, लोगों की आपसी मतभेद है। आगे चलकर कांग्रेस के कुछ लोगों में ऐसा लगा कि ये साम्यवादी इस पर हावी हैं, इसलिए मुझे उनसे अलग होना चाहिए। अब तब उन्होंने एटक से अलग होकर के इंटक बनाया और एटक पर जो है वामपंथियों का कब्जा रहा। ऐसी बाद में एटक में भी कुछ लोगों को लगा कि नहीं, मेरा वर्चस्व कम हो रहा है, मैं स्वतंत्र रूप से अपने विचार को नहीं लागू कर पा रहे हैं। इसलिए फिर उनमें राजनीतिक बिखराव हुआ और वहाँ बना सीपीआई और सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। तो ये एटक भी, एटक पहले टूट के इंटक बना, जो कांग्रेस के लोग चलाए आज भी चला रहे हैं। इसी तरह से सीपीआई और सीपीएम जब राजनीतिक दल टूटा तो उसमें हमारा एटक और सीटू बना। फिर इनमें भी कुछ समाजवादियों को लगा कि नहीं, ये जो है ये ठीक नहीं है, हमको जो है सो वामपंथ से अलग होना चाहिए। बाकी रिपब्लिकन और क्या क्या पार्टियां बनी छोटी छोटी, और उसी के साथ एक एचएमएस यूनियन बना, समाजवादी लोग अलग हुए। मैं ये बतलाने का कोशिश कर रहा हूँ कि समाज में सोच के अनुसार कैसे बिखराव आते गया। जो समझ चाहिए इसके विपरीत जो है बिखराव आया। तो हम ये विचार करते हैं कि जब इतनी सारी सेंट्रल ट्रेड यूनियन हो गई जिनको सरकार से मान्यता भी है, तो फिर भारतीय मजदूर संघ की क्या आवश्यकता पड़ी। भारतीय मजदूर संघ 1955 में 23 जुलाई को बहुत थोड़े से लोग बैठ करके, दर्जन भर लोग बैठ करके यह निर्णय किया कि एक ऐसा श्रम संगठन होना चाहिए जो गैर राजनीतिक हो और जो ये श्रम आंदोलन का जो दिशा है, इस दिशा को हम बदल सकें। श्रम आंदोलन का दिशा क्या था या आज भी है, हम राजनीतिक लाभ के लिए हम श्रमिकों का उपयोग करते हैं। आज हमको अगर कांग्रेस की सरकार है तो इंटक चुप होगा, बाकी लोग आंदोलन करेंगे। आज अगर किसी प्रदेश में सीपीएम की सरकार है तो सीटू चुप होगा और बाकी लोग आंदोलन करेंगे। तो ये श्रमिकों का सुरक्षा या जो जिस उद्देश्य को लेकर के ट्रेड यूनियन बना वो किनारे हुआ और राजनीतिक लाभ के लिए हम मजदूरों का उपयोग दुरुपयोग करते रहे। तो एक ऐसा विचार आया कि एक स्वतंत्र संगठन होना चाहिए और भारतीय मजदूर संघ का निर्माण हुआ 1955 में। आज सेंट्रल ट्रेड यूनियन में सबसे युवा अगर कोई सेंट्रल ट्रेड यूनियन है तो भारतीय मजदूर संघ, ये 65-66 वर्ष हुए होंगे। और ये पिछले 30 वर्षों से हर 10 वर्ष पर सरकार इसका मेंबरशिप का वेरिफिकेशन कराती है, लेबर डिपार्टमेंट। और पिछले 30 वर्षों से भारतीय मजदूर संघ इस देश का सबसे बड़ा श्रम संगठन के रूप में उभरित हुआ और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय मजदूर संघ ही भारत के मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है। मैं ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि भारतीय मजदूर संघ एक गैर राजनीतिक स्वरूप लेकर खड़ा हुआ और इतने कम दिनों में ये इतने मजदूरों के बीच इतनी लोकप्रियता हासिल की। 89 में, तब वो सरकार कांग्रेस की थी, ये सरकार तो अभी आई है।
89 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब यह पहली बार जो है सो प्रथम क्रमांक का ये श्रम संगठन बना था। ऐसा नहीं कि उस समय कोई वाजपेयी जी की सरकार और कोई दूसरी सरकार रही होगी कि आप यह समझें कि भाई साहब आप उस समय सरकार से मैनिपुलेशन करके आपने करा लिया। उसके बाद हर 10 साल पर हुआ। इसी अवसर पर अपने संबोधन में भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनीश मिश्रा ने पत्रकारों की समस्याओं को लेकर अपनी गंभीरता जताई। उन्होंने कहा कि जब तक WJI का गठन नहीं हुआ था तो समझते थे कि पत्रकार एक साधन संपन्न वर्ग है, लेकिन पत्रकारों के साथ काम करने पर उन्हें आभास हुआ कि आज के दौर में दूसरों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाला पत्रकार वर्ग खुद किस कदर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से शोषित है। अनीश मिश्रा ने आगे कहा कि पत्रकारों के संगठन एवं उन्हें मान्यता के लिए दिल्ली का ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर तैयार करने की दिशा में काम हो रहा है, जिसके लिए भारतीय मजदूर संघ पत्रकारों के साथ खड़ा है। पत्रकार कितने हैं? हर एक व्यक्ति अपने आप को पत्रकार कहता है, लेकिन पत्रकार की कोई ना कोई एक परिभाषा होती है जिसके अंदर कार के 10 गुण होंगे वो पत्रकार होगा। एक कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करें कि दिल्ली के अंदर पत्रकारों के रजिस्टर तैयार हो। पत्रकारों के साथ साथ एक बात आती है, जिन 1600 पत्रकार केंद्र सरकार में और लगभग 400 पत्रकार दिल्ली सरकार के अंदर मान्यता प्राप्त पत्रकार, किसी टाइम पर बस के अंदर भी सीट लिखा तो मान्यता प्राप्त पत्रकार के लिए रिजर्व सीट उत्तर प्रदेश में आज भी लिखा होता है। मेरा कहना है कि सरकार मानेगी क्या वही मान्यता प्राप्त है? क्या हम ऐसे कुछ मापदंड खड़े नहीं कर सकते क्या जिसको WJI रिकॉग्नाइज करता हो, जिसको जो WJI के द्वारा तैयार किए गए रजिस्टर के अंदर जिस प्रकार जो पत्रकार है वो मान्यता प्राप्त पत्रकार है। मुझे लगता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि WJI का जो मेंबर हो उसको समाज, सरकार, सभी लोग उसको पत्रकार मानते हैं। उसके लिए कुछ करना भी होगा। जैसे मैंने आरंभ में बोला कि पत्रकार बनने की इच्छा हर एक की होती है, लेकिन पत्रकार हर एक व्यक्ति होता नहीं है। पत्रकार के भी डूज और डोंट्स होते हैं, और पत्रकार के चोले के अंदर आज बहुत सारे लोग घूमते हैं जो वास्तव में पत्रकारिता नहीं करते, कुछ और काम करते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 8, 10, 12 चीज़ें तैयार करें। जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण होंगे, यह व्यक्ति जो ये वाला काम नहीं करता, वो व्यक्ति पत्रकार की श्रेणी में आता होगा। WJI को वो सब तय करके एक आगे बढ़ना चाहिए। और आज जान करके अच्छा लगा, 4 महीने पहले हमारी बातचीत हुई थी, आज हम उसको करने की स्थिति में अगले कुछ समय के बाद हम सरकार को ऐसा सौंपने की स्थिति में होंगे, जान करके अच्छा लगा। एक चीज और, पत्रकार बनते ही पत्रकार के मन में जैसे होता है ना कि एक बड़ा अफसर होता है, अफसर उसके अफसरी उसके मन में आ जाती है। पत्रकार में तुरंत सेलिब्रिटी बन जाता है। मुझे लगता है कि जब WJI के नाते यहाँ पर बैठे, घर के अंदर बैठे, संगठनात्मक बात के नाते मैं कह रहा हूँ आपसे, सेलिब्रिटी समाज में बनना चाहिए। जहाँ पर पत्रकार के नाते जाते हैं वहाँ पर बनना चाहिए, लेकिन अपने संगठन के अंदर अपने काम की जब बात करते हैं तो उसको कार्यकर्ता के नाते रहना चाहिए। कार्यकर्ता के गुण भी अच्छी मात्रा में हमारे सब सदस्यों में आए, इसकी हम मिलकर के चिंता करें। और आज होली मिलन और स्वागत है, आप सब लोगों ने स्वागत किया, घर के व्यक्ति का स्वागत किया। सुनने में अजीब सा लगता है, आपके बीच का हूँ, सब लगातार साथ पिछले 2017 से काम करता है। जब से आपका गठन हुआ तब से लेकर के निरंतर आपके साथ हूँ मैं। और दिल्ली में एक राष्ट्रीय महामंत्री जी ने दिल्ली के लिए नई टीम अपेक्षाकृत युवा, मुझे लगता है कि देश के अंदर युवतम टीम होगी। आपके साथ जैसे कंधा मिला करके जैसे काम करते हैं, दिल्ली के साथ आप लोग काम करेंगे और पत्रकारों के क्षेत्र के अंदर उनकी मांगों को लेकर के आगे बढ़ाएंगे। आज जो अंदर पहले लगता था कि पत्रकार वास्तव में ठीक होता है और संपन्न होता है, लेकिन जब देखा अंदर घुस करके सबसे ज़्यादा शोषित पत्रकार है। सरकार भी शोषण करती है, समाज भी शोषण करता है, उसका एम्प्लॉयर भी शोषण करता है। तो इस सबको हम दूर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे लगातार। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने दिल्ली के पदाधिकारियों को स्वागत किया, योजना बनाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर WJI के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप चौधरी ने सरकार को पत्रकारों को कोरोना वैक्सीन, गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने तथा पत्रकारों को पेंशन एवं सहयोग राशि मुहैया कराने के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी ने उपस्थित पत्रकारों को बताया कि डिजिटल मीडिया डायरेक्टरी का काम पूरा हो चुका है, जिसकी लॉन्चिंग 26 अप्रैल को की जाएगी। इस डायरेक्टरी में दिल्ली NCR के पत्रकारों का डाटा उपलब्ध रहेगा। और आज तक उनको पूछा, हम लोग दोस्तों ये 2 बड़े काम करने वाले हैं। इंश्योरेंस कवर की घोषणा जो है
मुझे उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक हम लोग फाइनल कर लेंगे कि क्या कवर दे रहे हैं, उसकी डिटेल हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। मीडिया ट्रैकिंग के बारे में मैंने बता दिया कि हम लोगों ने क्या करना है। इसके अलावा जो ये 2 कार्यक्रम करने के बाद जो है अनीश मिश्रा जी ने हमारे एक बैठक में हमें जिम्मेदारी दी कि दिल्ली के पत्रकारों का जो है सब पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। एक बैठक हुई थी, आप लोगों को भी ध्यान होगा दिल्ली के साथियों को, कि पूरे दिल्ली में कितने पत्रकार हैं। हमने कहा जी 10 से 1,000 होंगे। जो दिल्ली सरकार का जो रिकॉर्ड है उसमें 450 के करीब है। जो दिल्ली सरकार के जो मानता है उनको, बाकी लोगों को वो पत्रकार नहीं मानते। इस समारोह में भारतीय मजदूर संघ के दिल्ली प्रदेश इकाई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनीश मिश्रा, कोषाध्यक्ष श्री उमेद सिंह नेगी, सचिव श्री मनीष, कार्यकारिणी सदस्य श्री योगेंद्र राय, श्री ओपी राजौरिया को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। वहीं झारखंड के संगठन मंत्री ब्रिजेश, पत्रकार देवेंद्र पवार, धर्मेंद्र जैन, प्रदीप महाजन, सिराज अब्बासी को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में बीएमएस के दिल्ली के कोषाध्यक्ष श्री उमेद सिंह नेगी, सचिव श्री मनीष, कार्यकारिणी सदस्य श्री योगेंद्र राय, श्री ओपी राजौरिया को सम्मानित किया गया। बीएमएस के राष्ट्रीय वित्त सचिव श्री जगदीश ज्योति जी को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डब्ल्यूजीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजय उपाध्याय ने किया। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष संदीप शर्मा, महामंत्री देवेंद्र तोमर, कोषाध्यक्ष नरेंद्र धवन, उपाध्यक्ष प्रमोद गोस्वामी, उपाध्यक्ष अशोक धवन, सुधीर सलूजा, ईश मलिक, सुनील परिहार, धर्मेंद्र भदौरिया, अशोक सक्सेना, प्रीतपाल सिंह, धर्मेंद्र जैन, नरेश शर्मा सहित कई पत्रकार उपस्थित रहे।